साथियों, आप सभी के साथ मैं एक गंभीर विषय लेकर आया हूं और उस विषय से आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं। असम में विदेशी पहचान प्राधिकरण नाम की एक संस्था है, जिस संस्था का काम है कि वो विदेशियों की पहचान करे और उन्हें डिटेंशन कैंप, एक तरीके का जेल होता है, उसमें डाल दे या फिर वे जिस देश से आए हैं गैर कानूनी तरीके से उन्हें वापस उस देश में भेज दे। अब जो विदेशी पहचान प्राधिकरण है उसके काम करने के तरीके पे नजर डालिए। ये विदेशी पहचान प्राधिकरण दिनेश प्रजापति, जिनके पूर्वज उत्तर प्रदेश बलिया जिले से 1945 के आसपास आकर असम के तिनसुकिया जिले के पाखोरीजान नामक एक अंचल में रहकर खेतीबाड़ी का काम करने लगे और वही खेतीबाड़ी का काम ये दिनेश प्रजापति भी कर रहे थे। दिनेश प्रजापति के नाम ये विदेशी पहचान प्राधिकरण के द्वारा एक नोटिस जाता है और पूछा जाता है कि आप साबित करो कि आप भारतीय हो। एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जो कि वो अपने खाने कमाने, जो कि अपने 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने में व्यस्त रहता है, वो अशिक्षित है, ना उसके पास एक अच्छा घर है, वो कागज पत्तर की बात क्या जाने। और अचानक उसी प्राधिकरण से एक नोटिस आता है और कहा जाता है उन्हें कि आप विदेशी साबित हो गए हो, आप जेल चले जाइए। और उन्हें पिछले 15 मई 2018 को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है उनकी पत्नी तारा देवी के साथ। अब दिनेश प्रजापति के परिवार में उनकी बूढ़ी माँ छोटकी देवी और 5 नाबालिग बच्चे रह जाते हैं। छोटकी देवी संघर्ष करती है अपने बेटे और बहू के रिहाई के लिए, लेकिन उनका संघर्ष असफल रहता है और पिछले 3 महीने से वे लोग जेल में सड़ रहे हैं। छोटकी देवी के ऊपर इन 5 नाबालिग बच्चों की परवरिश की भी जिम्मेदारी आ पड़ती है। छोटकी देवी अपना संघर्ष करते करते भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी इस 15 अगस्त 2018 को अपना प्राण त्याग देती है और ये आज 5 बच्चे बेसहारा हो जाते हैं। सवाल ये है कि ये विदेशी पहचान प्राधिकरण भारतीयों के ऊपर नोटिस क्यों जारी करता है और ये चुनिंदा कमजोर वर्ग के लोगों पर ही नोटिस जारी क्यों करता है। भारतवर्ष से जो लोग आसाम में आए हैं वे भी भारतीय हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप 1971 के पहले का कागज लाइए। यूपी, बिहार या फिर देश के अन्य जगहों में जमींदारी की व्यवस्था थी। कमजोर वर्ग के पास जमीन का मालिकाना हक उतना कुछ खास था ही नहीं, तो वो जमीन के कागजात उनके पास मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जो अशिक्षित कमजोर वर्ग का समाज है उसके पास सरकारी कागजात अगर 1-2 कुछ रहते भी हैं तो वो संभाल के रखने में असमर्थ रहता है, क्योंकि वो अपना खाने कमाने में ही व्यस्त रहता है। और इसी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है इस विदेशी पहचान प्राधिकरण के द्वारा। कुछ चुनिंदा कमजोर वर्ग के लोगों को ही नोटिस भेज करके प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें विदेशी बनाया जा रहा है। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े ही अपमान की बात है कि हम भारतीयों को ही भारतीय होना का सबूत पेश करना पड़ रहा है। क्या हम अफ्रीका से आए हैं? क्या हम इंग्लैंड से आए हैं? क्या हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं? क्या हम रसिया से आए हैं?
अरे ये हमारा अपना देश है और हमें अपने देश में ही साबित करना पड़ रहा है कि हम इस देश के हैं। हमारे लिए इससे बड़ी अपमान की क्या बात हो सकती है। अगस्त 2018 को छुटकी देवी की मृत्यु हो जाती है। इससे साबित हो रहा है कि भारत का कमजोर वर्ग आज भी गुलाम है। ये शासन और ये व्यवस्था जिस तरीके से हमारे साथ पेश आ रही है, हमें महसूस हो रहा है कि हम आज इस देश में गुलाम हैं। यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जो विदेशी हैं, विदेशी पहचान प्राधिकरण सही से उन्हें शिनाख्त करे और उन्हें उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करनी है करे। लेकिन क्या उनके पास ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है कि वे सही भारतीय को प्रताड़ित ना करें? है, लेकिन ये विदेशी प्राधिकरण, विदेशी पहचान प्राधिकरण उस तरीके से काम नहीं करना चाह रही, जिसका नतीजा है कि हम भारतीयों को ही, ये मात्र सिर्फ दिनेश प्रजापति की ही समस्या नहीं है। आज भी डिटेंशन कैंप में, असम के डिटेंशन कैंप एक तरीके का जेल ही है, उसमें बहुत सारे भारतीय लोग ही, बहुत सारे भारतीय हैं जो कि जेल में सड़ रहे हैं। हम भारतीय को ही प्रताड़ित होना पड़ रहा है। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि असम में एनआरसी की जो प्रक्रिया चल रही है, असम की एनआरसी की प्रक्रिया सही है, उसे चलनी चाहिए, लेकिन उस एनआरसी के जरिए किसी भारतीय को प्रताड़ित नहीं होना चाहिए और किसी भारतीय के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी 40 लाख लोग जो कि अप्लाई किए थे एनआरसी में अपना नाम दर्ज कराने के लिए, उनका नाम नहीं आया है। वे 40 लाख लोगों में से बहुत सारे भारतीय ही हैं, लेकिन उनसे कागज मांगा जा रहा है, दस्तावेज मांगा जा रहा है। बताइए, गरीब जो लोग हैं वो 1971 का पहले का कागज कहां से लाए? अरे वो गरीब है, वो कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, उसके पास साधन संसाधन की कमी है, आज भी कमी है। 1971 का पहले तो बहुत कमी थी। वे कागज कहां से लाएं? और कागज अगर उन्हें कोई कभी मिला भी होगा तो वो संभाल कर रखें, इसके लिए उनके पास सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि वो खाने कमाने में इतना व्यस्त थे कि कागजी कार्रवाई और कागज का महत्व क्या होता है वो नहीं जानते हैं। तो क्या वो विदेशी हो जाएंगे? इस एनआरसी प्रक्रिया के जरिए विदेशी का शिनाख्तकरण किया जाए, लेकिन जो भारतीय हैं उनको संरक्षण दिया जाए, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाए। मैं ये अनुरोध, आग्रह और निवेदन करता हूं भारत सरकार से। और एक मैं बड़ी बात खास करके हमारे जो कमजोर वर्ग बहुजन मूल निवासियों को आगाह करना चाहता हूं कि अगर एनआरसी की प्रक्रिया जिस तरीके से चलाने की बात हो रही है और खासकर हमारे बहुजन मूल निवासियों को ही टारगेट किया जा रहा है, भविष्य में हमें अपने मताधिकार से भी वंचित होना पड़ेगा। क्योंकि कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी एनआरसी कराई जाए और पूरे भारत में भी एनआरसी कराई जाए। अगर पूरे दिल्ली और पूरे भारत में एनआरसी करा दी जाए तो इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि हम कमजोर वर्ग के लोगों, बहुजन मूल निवासियों के पास कोई कागजात ही नहीं होगा ये प्रमाणित करने के लिए कि हम भारतीय हैं, और हमें विदेशी करार दिया जाएगा। और उसके बाद हमारा जो वोटिंग का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, हमारे पूर्वज
और हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं उनके संघर्ष के जरिए वो हम खो देंगे। जो मताधिकार का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष करके हम बहुजन मूल निवासियों को दिलाया है, उससे हमें वंचित कर दिया जा सकता है। इसीलिए मैं हम बहुजन समाज के बहुजन मूल निवासियों को आग्रह कर रहा हूं कि हमें सचेत होना होगा। आज की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसके जरिए हम गुलाम, हमारी जो पुरानी जो गुलामी की जो स्थिति है उस स्थिति में पहुंचने वाले हैं। इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं कि आप जाग जाइए और अपने समाज को जगाइए और एक हो जाइए, एकजुट होकर के संघर्ष कीजिए। जय भीम, जय भारत।